विद्यावती रोज की तरह माला गूंथ कर पूजा घर में घुसी तो ठिठक उठी। एक सफेद रोशनी से जगमग कर रहा था पूजा घर। आखिर सांझ ढले ये रोशनी कहाँ से आ रही थी? कमरे में विद्यावती का कम उम्र का बेटा शिवनाथ पहले से मौजूद था। एक अनजान डर से माँ का कलेजा कांप उठा। तभी उन्होंने देखा कि शिवलिंग से एक ज्योति निकलकर शिवनाथ के ऊपर पड़ रही है और इस रोशनी के आगोश में निश्चिंत भाव से वो खेल रहा छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि शिवनाथ था। अचानक कहीं से हवा का तेज झोंका आया और हाथ में फूलों की पड़ी हुई माला उड़कर बालक शिवनाथ के पैरों पर आ पड़ी। माँ विद्यावती की आंखों से आंसू फूट पड़े और वो ये समझ गईं कि उनकी संतान शिवनाथ के शरीर में साक्षात बाबा महाकाल अर्थात विश्वनाथ जी का वास है। यही बालक आगे चलकर शिवनाथ यानी महायोगी त्रैलंग स्वामी कहलाए, जिन्होंने संसार की सारी मोहमाया के साथ कपड़ों तक का त्याग कर दिया। शरीर की लज्जा को ढकने तक के लिए उन्हें कपड़ों की जरूरत नहीं रह गई थी। बचपन से लेकर देहावसान तक उनके चमत्कारों की कई कहानियां मौजूद हैं, जिनका कोई भी तर्क खोज पाना साधारण मनुष्यों के बस के बाहर की बात है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही सिद्ध सन्यासी के विषय में जिनकी आयु लगभग 300 वर्ष के आसपास थी और उन्होंने काशी में रहकर एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये भी जानेंगे कि उन सिद्ध सन्यासी से देश की कौन कौन सी प्रसिद्ध हस्तियां आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र से मिलने के लिए आई थीं। दर्शकों, तैलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयाना नामक जनपद के पोलिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम नरसिंह राव और माता का नाम विद्यावती था। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था, इसलिए इनकी वास्तविक जन्मतिथि का ज्ञात नहीं है। कहीं उन्हें 1529 में तो कहीं उन्हें 1607 में पैदा हुआ बताया जाता है। इनकी माताजी भगवान शिव की उपासिका थीं। भगवान शिव के कृपा स्वरूप इनका जन्म मानने के कारण इन्होंने इनका नाम शिवराम रखा था। बचपन से ही सहज वैराग्य एवं विरक्ति का इनका स्वभाव था, जिसे इनकी माता भी समझ चुकी थी। अपने इसी स्वभाव के कारण ये अविवाहित ही रहे। जब ये 40 वर्ष के हुए तब इनके पिता और जब ये लगभग 52 वर्ष के हुए तब इनकी माता का भी देहांत हो गया। इसके बाद इन्होंने अपनी साधना स्थानीय शमशान भूमि से प्रारंभ की और वहां पर लगभग 20 वर्ष तक कठिन साधना की। फिर इन्हें संयोगवश ही पंजाब से आए हुए एक स्वामी भगीरथानंद जी सरस्वती से भेंट हुई और उनके साथ उन्होंने सदा के लिए होलिया गांव का परित्याग कर दिया। अनेक प्रदेशों का पर्यटन करते हुए ये दोनों प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ पहुंचे। वहां पर लगभग 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भगीरथ स्वामी से सन्यास की दीक्षा ली और उन्हें नया नाम मिला गणपति सरस्वती। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही गंभीर साधना में निमग्न हो गए। भगीरथ स्वामी का पुष्कर तीर्थ में ही देहांत हो गया। इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठिन साधना करने के बाद ये भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा के लिए निकले। तब इनकी आयु लगभग 88 वर्ष की थी। इस उम्र में भी उनका शरीर पूरी तरीके से सुगठित था और बुढ़ापे का कोई भी चिन्ह नहीं था। इसके बाद ये नेपाल, तिब्बत, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर आदि क्षेत्रों में कठिन साधना करते हुए इन्होंने अनेक कठोर सिद्धियां प्राप्त की। फिर नर्मदा घाटी, प्रयागराज आदि अनेक तीर्थ स्थानों में निवास एवं साधना करते हुए अंततः ये सबकी प्रिय नगरी काशी पहुंचे। आंध्र प्रदेश के तैलंग क्षेत्र से आने के कारण काशी के लोग इन्हें तैलंग स्वामी कहकर पुकारने लगे और इनका वास्तविक नाम तैलंग स्वामी प्रसिद्ध हो गया। वहां ये लगभग 150 वर्ष तक रहे। वहीं वाराणसी में तैलंग स्वामी के दर्शन के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी कई बार गए थे। स्वामी जी उन दिनों मणिकर्णिका घाट पर मौन व्रत धारण करके रहते थे। पहली बार जब परमहंस जी इनसे मिलने गए तभी स्वामी जी ने अपनी सुंघनी की डिब्बी श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने रखकर उनका स्वागत किया था
परमहंस जी ने स्वामी जी के इस शरीर की अद्भुत लक्षणों को बारीकी से देखकर लौटते समय अपने अनुयायी हृदय से कहा कि इनमें यथार्थ परमहंस के सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये चलते फिरते शिव शंकर हैं। तैलंग स्वामी लाहिड़ी महाशय के भी परम मित्र थे। उनके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वे लगभग 300 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। तैलंग स्वामी का वजन 300 पाउंड के आसपास था। ये दोनों योगी प्रायः एक साथ ही ध्यान में बैठा करते थे। अब आइए चर्चा करते हैं तैलंग स्वामी के उन प्रसिद्ध चमत्कारों की, जिन्हें जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। और आज भी काशी की जनश्रुतियों में त्रैलंग स्वामी की ये अद्भुत चमत्कारों का रहस्य एक अबूझ पहेली बना हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि अनेक बार वे घातक विष का पान करने के बाद भी जीवित रहे। अनेक लोगों ने उन्हें गंगा के जल में उतरते हुए देखा था और कई कई दिनों तक वे गंगा जल के ऊपर ही बैठे रहते थे और कभी कभी लंबे समय तक वे जल के नीचे ही छिपे रहते थे। वे गर्मी के दिनों में भी मध्याह्न के समय मणिकर्णिका घाट के धूप से गर्म तपती शिलाओं पर निश्चल बैठे और लेटे रहते थे, जब कोई साधारण रूप से निकलना भी मुश्किल समझता था। वे इन चमत्कारों के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते थे कि मनुष्य ईश्वर चैतन्य के द्वारा ही जीवित रहता है। मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो वे तीव्र गति वाले स्वामी थे। उनका शरीर बहुत विशाल था और वे भोजन भी कभी यदा कदा ही करते थे। वे माया मोह से मुक्त हो चुके थे और उन्होंने ईश्वर की एक अद्भुत परिकल्पना को अनुभव कर लिया था। त्रैलंग स्वामी सदा नग्न रहा करते थे, किंतु उन्हें अपनी नग्न अवस्था का तनिक भी भान नहीं होता था। उनकी नग्न अवस्था के बारे में पुलिस बेहद सतर्क थी। अंततः उन्हें पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया। इतने में त्रैलंग स्वामी जेल की छत पर दिखाई पड़ने लगे। जिस कोठरी में पुलिस ने त्रैलंग स्वामी को बंद करके ताला लगा दिया था, उस कोठरी का ताला तो ज्यों का त्यों था, लेकिन त्रैलंग स्वामी जेल की छत पर कैसे आ गए, ये आश्चर्य का विषय था। हताश होकर पुलिस अधिकारियों ने पुनः उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया और कठोर ताला लगा दिया और कोठरी के सामने पुलिस का पहरा भी बैठा दिया। किंतु इस बार भी महान योगी शीघ्र ही छत पर टहलते हुए दिखाई पड़े। इसके बाद पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों ने उनके इस रहस्य को जानकर उनसे क्षमा मांगी और उन्हें ससम्मान कारागार से मुक्त कर दिया। त्रैलंग स्वामी सदा मौन धारण किए रहते थे। निराहार रहने के बाद भी भक्त यदि कोई पेय पदार्थ लेकर आते थे तो वे उसे सहज ही ग्रहण कर लेते थे और अपना उपवास तोड़ देते थे। एक बार एक नास्तिक ने एक बाल्टी चूना घोलकर स्वामी जी के सामने रख दिया और उसे गाढ़ा दही बताया। स्वामी जी ने उसे पी तो लिया, किंतु थोड़ी ही देर में उस नास्तिक व्यक्ति ने छटपटाना शुरू कर दिया और स्वामी जी से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगा। त्रैलंग स्वामी ने अपना मौन भंग करते हुए ये कहा कि तुमने मुझे पीने के लिए विष दिया, किंतु तुमने तब ये नहीं जाना कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन के साथ एकाकार है। यदि मैं ये नहीं जानता होता कि मेरे पेट में उसी तरह ईश्वर विराजमान है जिस तरह वह विश्व के अणु और परमाणुओं में है, तब तो चूने की घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो तुमने कर्म का दैवीय रहस्य समझ लिया है, अतः अब फिर किसी के साथ कभी चालाकी करने की कोशिश मत करना। त्रैलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह नास्तिक कष्ट से मुक्त हो गया और उनका परम भक्त बन गया। महान सन्यासी त्रैलंग स्वामी अपनी कठिन योग साधना से सिद्धि प्राप्त करके उन दिनों प्रयाग में गए थे। भीषण गर्मी की एक प्रचंड शाम थी। आसमान में घने काले बादल मंडराए हुए थे। रह रह कर बिजली चमकने और वज्रपात की आवाज थर्रा दे रही थी। तभी संगम पर जोर का तूफान आया। रामतारण भट्टाचार्य नामक एक भक्त ने देखा कि जब हर कोई भीतर दुबका हुआ है, तब महायोगी त्रैलंग स्वामी भयानक तूफान के बीच अकेले एक शिला पर बैठे हुए थे। रामतारण भट्टाचार्य जी तुरंत दौड़कर वहां आए और स्वामी जी से सुरक्षित स्थान पर चलने के लिए हाथ जोड़कर सविनय निवेदन किया। त्रैलंग स्वामी ने मुस्कुराते हुए ये कहा कि मेरी बात छोड़ो, उस नाव को देखो।
डूबने से बचने के लिए किस तरह से संघर्ष कर रही है। जब रामतारण भट्टाचार्य ने देखा कि यात्रियों को लिए हुए एक नाव नदी के बीच में हिचकोले खा रही है और वो किसी भी पल डूब सकती थी, और हुआ भी यही। आंधी के एक तेज झोंके ने सचमुच यात्रियों को नाव समेत डुबो दिया। बेबस यात्रियों की चीख पुकार बादलों की गर्जना और हवा के तेज झोंकों के शोर के बीच में खो गई। रामतारण से यह दृश्य सहन ही नहीं हुआ। वे दोनों हाथों से अपने मुंह को ढके हुए कुछ करने की गुहार लगाते हुए स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े, लेकिन स्वामी जी तो वहां थे ही नहीं। कहाँ गायब हो गए वो पल भर में। रामतारण बाबू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह पागलों की तरह घाट की ओर मदद के लिए दौड़े। घाट के पास पहुंचकर वह एकदम से अवाक रह गए। उन्होंने ये देखा कि कुछ देर पहले जो नाव नदी के जल में समा गई थी, वो सभी यात्रियों को सुरक्षित लेकर चली आ रही है, और उन्हीं यात्रियों के बीच खड़े हैं विशाल शरीर वाले महासाधक त्रैलंग स्वामी जी महाराज। ये तो कुछ भी नहीं है। त्रैलंग स्वामी के लिए आम आदमी, जमींदार, राजा महाराजा सब एक समान थे। वाराणसी में उज्जैनी के महाराज के साथ त्रैलंग स्वामी की एक मुलाकात की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उस समय उज्जैनी के महाराज अपने पूरे लाव लश्कर के साथ तीर्थ करने के लिए वाराणसी आए हुए थे। गंगा की तेज धारा में उनका विलासितापूर्ण बजड़ा तैर रहा था। एक दिन तड़के ही बजड़े में बैठकर वह गंगा की शोभा निहार रहे थे। तभी उनकी दृष्टि दूर पानी में उतराती हुई एक लाश पर पड़ी। गंगा के पानी में विशाल शरीर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। बजड़ा जब उस शरीर के पास पहुंचा तो राजा को ये लगा कि उसमें अब भी प्राण हैं। राजा के निर्देश पर नदी में उतराती हुई देह को बजड़े पर खींचकर लाया गया। राजा के एक दो सेवक त्रैलंग स्वामी जी को पहचानते थे। उन्होंने राजा को ये बताया कि ये महायोगी त्रैलंग स्वामी जी हैं, जो योग के बल से किसी शव की तरह घंटों पानी में उतराते रह सकते हैं। राजा ने स्वामी जी को भक्ति भाव से प्रणाम किया। इतने में अचानक महायोगी अपनी आंखें खोलकर उठ खड़े हुए और राजा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। फिर राजा की कमर से तलवार खींचकर निकाल ली और एक झटके में उसे गंगा नदी में फेंक दिया। इस हरकत पर राजा आग बबूला हो गया और उसने यह कहा कि मुझे यह तलवार अंग्रेजी सरकार ने दी थी, सम्मान की निशानी के तौर पर। गुस्साए हुए राजा ने कहा कि अभी इस नंगे सन्यासी को इसकी कड़ी सजा दी जाएगी और हम इसे घसीटते हुए उज्जैन ले जाएंगे। ये सुनकर योगी किसी बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस उठे। पलक झपकते ही वह गंगा नदी में कूद पड़े और हूबहू एक जैसी दो तलवारें लेकर हाजिर हुए। और राजा से उन्होंने ये कहा कि इसमें से जो भी तेरी तलवार है उसे उठा ले। राजा हैरत में पड़ गए। बहुत प्रयासों के बाद भी वह अपनी तलवार पहचान ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद त्रैलंग स्वामी ठहाका लगाकर हंस पड़े। त्रैलंग स्वामी ने असली तलवार राजा के हाथ में रखते हुए नकली तलवार पानी में फेंक दी और फिर ये बोले कि जान ले, पृथ्वी पर तेरा कुछ भी अपना नहीं है, इसलिए यहाँ मनुष्य के लिए अहंकार करने जैसा कुछ भी नहीं है। अपनी बात पूरी करने के बाद महायोगी त्रैलंग स्वामी ने हंसते हंसते गंगा नदी में छलांग लगा दी और गंगा की तेज धारा उन्हें बहाकर कहीं और ले गई, अपने किसी और चमत्कारिक घटना की स्पष्ट गवाही के लिए। इस बात को जनसाधारण में प्रचलित और सिद्ध माना जाता है कि काशी के चलते फिरते शिव कहे जाते थे बाबा त्रैलंग स्वामी, और उनके अंदर ये शक्ति थी कि वे मुर्दों को भी जीवन दे सकते थे। ऐसी ही एक घटना उनके जीवन में घटी थी जब वो मणिकर्णिका घाट पर बैठे हुए गंगा की अविचल लहरों को निहार रहे थे। और उस समय त्रैलंग स्वामी एक आम व्यक्ति की तरह बैठे हुए थे। उनका मन अपार करुणा से भरा हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो अभी अभी विधवा हुई एक नव युवती के आंसू उन्हें इस कदर झकझोर न डालते। उस युवती के 22 साल के पति के शव को जल में प्रवाहित करने के लिए केले के तनों से बने हुए एक बेड़े पर सुलाया गया था। संभवतः उस व्यक्ति को एक सर्प ने डंस लिया था
और माथे पर चंदन और शरीर पर नए कपड़े लगा हुआ वह व्यक्ति यूं लग रहा था जैसे यह अभी उठ बैठेगा। और पति के मृत देह को पकड़कर वह युवती करुण क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी। यह बहुत दिन पहले की बात है। तब सांप काटने पर, मौत होने पर शव को जलाया नहीं जाता था। लोगों का ये मानना था कि केले के बेड़े पर शव को तैरा देने से वह व्यक्ति बच भी सकता है। वाराणसी के एक छोटे से घाट पर यह काम किया जा रहा था। हाल ही में विवाहित उस युवती के विलाप से शमशान घाट का वह दृश्य बहुत ही भयावह नजर आ रहा था और वहां पर मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। शमशान के इसी घाट के पास में एक और घाट था जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वहीं पर कुत्तों, सियार, गिद्धों और अधजले शवों के साथ रहते थे त्रिलंग स्वामी। वह यूं तो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके थे, किंतु उस विधवा की करुण क्रंदन ने उनके हृदय को झकझोर कर रख दिया और वह स्वयं को रोक नहीं सके। वह चुपचाप आकर शमशान भूमि में उस शव के पास आकर खड़े हो गए। कुछ देर तक निश्चेष्ट उस शरीर को निहारते रहे और फिर गंगा नदी की तेज लहरों में उतर गए। तेज धारा के बीच डुबकी लगाकर नदी के तल से एक मुट्ठी मिट्टी निकाल कर लाए और सांप काटने की जगह पर उन्होंने वही मिट्टी मल दी। कुछ ही देर में मिट्टी उस पूरे जहर को खींचकर नीली पड़ गई और घोर आश्चर्य, मृत युवक वहीं पर उठ बैठा और शमशान बाबा त्रैलंग स्वामी की जय के नारों से गूंज उठा। वास्तव में जहरीले सांप ने उस युवक को चिर निद्रा में सुला दिया था। वहां से वापस उठकर वह व्यक्ति तुरंत उठ बैठा और अपने चारों ओर दांतों तले उंगलियां दबाए हुए लोगों की भीड़ को देखा। ये सब देखकर वह युवक अवाक रह गया और वो ये बोला कि अरे, मैं तो सो रहा था, मुझे यहाँ कौन लेकर आया। उसकी पत्नी तो मानो पलकें झपकाना ही भूल गई और उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि किस चमत्कार के कारण आखिर उसका पति उठ बैठा। मारे प्रसन्नता के बेसुध होकर वह कभी हंसती तो कभी रो पड़ती। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उन योगी पुरुष की जय जयकार के नारे कर उठे और जय त्रिलंग स्वामी, जय त्रिलंग स्वामी, जय काशी विश्वनाथ के नारों से शमशान घाट गूंज उठा। लेकिन कहाँ गए वो? सभी ने जब निगाहें दौड़ाईं तो गंगा की तेज धारा में वह दूर जाते हुए दिखाई पड़े। त्रैलंग स्वामी के बारे में घाटों पर ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। गंगा जी के साथ उनका अटूट नाता था। योग बल के माध्यम से वह नदी के पानी में बैठ सकते थे, खड़े हो सकते थे, सो सकते थे और कभी कभी नदी के जल के भीतर ही कई दिनों तक अपनी समाधि लगाए बैठे रहते थे। एक दिन बाबा त्रैलंग स्वामी गंगा नदी में सो रहे थे। तभी भिजियाना के राजा ने उन्हें अपने बजड़े से देखा। राजा ने पिछले दिनों उस तलवार वाली घटना से उनकी शक्तियों का आभास कर लिया था। इसलिए अब राजा की ये इच्छा हुई कि वो स्वामी जी को अपने कीमती गहने और कपड़े पहनाएं, क्योंकि स्वामी जी निर्वस्त्र रहते थे। उनकी इच्छा के अनुरूप योगी जी को राजा के दरबार में लाया गया। महंगे कपड़ों और बेशकीमती गहनों से उन्हें सजाया गया। संसार के त्यागी त्रैलंग स्वामी ने राजा के दिए हुए गहनों पर एक नज़र तक नहीं डाली और गहनों से निश्चिंत वह राजमहल से निकलकर अपने ठिकाने की ओर लौट पड़े। रास्ते में कुछ चोरों ने उनके गहने और राजसी वस्त्र उतार लिए। त्रैलंग स्वामी बेफिक्र चोरों को जरा सा भी नहीं रोका। दूर से उनके पीछे पीछे चल रहे राजा के सैनिकों ने चोरों को माल के साथ धर दबोचा। सैनिक उन चोरों को साथ लेकर त्रैलंग स्वामी को फिर से अपने साथ ले गए और उन्हें राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। राजा ने हाथ जोड़कर त्रैलंग स्वामी से क्षमा मांगते हुए ये कहा कि बोलिए बाबा, इन पापियों को क्या सजा दी जाए। त्रैलंग स्वामी ने हंसते हुए कहा, कैसी सजा, उन्हें छोड़ दे तू। उन्होंने गहने ले लिए तो इसमें मेरा क्या नुकसान हुआ, मैं जैसा था वैसा ही तो हूँ। राजा के पल भर में ये समझ में आ गया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई थी और राजा ने उन चोरों को छोड़ दिया। एक बार परमहंस योगानंद के मामा ने उन्हें बनारस के घाट पर भक्तों की भीड़ के बीच बैठे हुए देखा।
वे किसी प्रकार से मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्तिपूर्वक उनका चरण स्पर्श किया। उन्हें ये जानकर महान आश्चर्य हुआ, स्वामी जी का चरण स्पर्श करने मात्र से ही वे अत्यंत कष्टदायक जीर्ण रोग से मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। स्वामी जी के विषय में कई सारे चमत्कार वाराणसी और देश के विभिन्न भागों में प्रचलित हैं। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी उनसे मिलने के लिए काशी आए और उन्हें अपने हाथों से बनाई गई खीर अपने हाथों से उन्हें खिलाई और त्रैलंग स्वामी से सड़क पर ही गले मिले और अपने सभी शिष्यों से ये कहा कि ये काशी के चलते फिरते शिव हैं। इनके अंदर इतनी शक्ति है कि ये मुर्दों को भी जीवन दे सकते हैं। ये साक्षात विश्वेश्वर हैं। अब आइए जान लेते हैं कि त्रैलंग स्वामी से मिलने के लिए आए हुए कौन से महान आध्यात्मिक विभूतियाँ थीं। त्रैलंग स्वामी अष्ट सिद्धियों के स्वामी थे। उनसे मिलने के लिए लोकनाथ ब्रह्मचारी, बेनी माधव ब्रह्मचारी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महेंद्रनाथ गुप्त, लाहिड़ी महाशय, स्वामी अभेदानंद, प्रेमानंद, भास्करानंद, विशुद्धानंद और साधक बामा खेपा जैसी महान आध्यात्मिक विभूतियां वाराणसी में इनसे मिलने के लिए आई थीं। त्रैलंग स्वामी का ये मानना था कि ईश्वर को तलाशना है तो अपने भीतर तलाश करो। गंगा को नासापुटा में, यमुना को मुख में और बैकुंठ में हृदय को। त्रैलंग स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं। त्रैलंग स्वामी अपने शिष्यों से ये कहते थे कि मोह, दुख और बंधन का मुख्य कारण है। जिस क्षण व्यक्ति को संसार और ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता, उसका जीवन सुखी और आनंदमय हो जाता है। जैसे ही लोग आध्यात्मिक रूप से अधिक सक्रिय होने लगेंगे, उन्हें कष्टों से छुटकारा मिलने लगेगा। जिस व्यक्ति के मन में कोई इच्छा नहीं होती, उसके लिए धरती स्वर्ग बन जाती है। संतुष्ट व्यक्ति सबसे अमीर होता है और लालची व्यक्ति सबसे गरीब। व्यक्ति की शत्रु इंद्रियां ही हैं और नियंत्रित इंद्रियां सच्ची मित्र हैं। और अंत में गुरु केवल वही हो सकता है जो मोह माया से मुक्त हो और अहंकार से परे हो। अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद ने भी त्रैलंग स्वामी के बारे में लिखा था और ये बताया, अगर आज जीसस क्राइस्ट न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरकर अपने अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करने घूमे तो लोगों में वही विस्मय, वही श्रद्धा का जन्म होगा जो वाराणसी की गलियों में लोगों के बीच में त्रैलंग स्वामी के प्रति था। वहीं लेखक और फोटोग्राफर रॉबर्ट अर्नेट ने लिखा है कि त्रैलंग स्वामी के चमत्कारों को किस्से कहानियां कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। और अंत में त्रैलंग स्वामी की मृत्यु के संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं। 26 दिसंबर 1887, जी हाँ, यही वह काल का दिन था जब सोमवार की संध्या को त्रैलंग स्वामी की मृत्यु एकादशी तिथि पर हो गई और दशनामी संप्रदाय के भिक्षुओं के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के अनुसार घाटों पर खड़े शोकग्रस्त भक्तों के जनसैलाब की उपस्थिति में उनके शरीर को गंगा नदी में सलील समाधि दे दी गई और इस प्रकार से काशी और भारत की एक अद्भुत हस्ती का इस प्रकार देहावसान या यूं कहें निर्वाण हो गया। तो ये थी भारत की एक अद्भुत हस्ती और काशी की शान जो 300 वर्षों तक जीवित रहे और अपनी इन 300 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने अध्यात्म जगत, सनातन धर्म और अपने सभी अनुयायियों को जीवन की वो अद्भुत शिक्षा दी जिसे जानकर आज भी सभी भक्त उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की यह अद्भुत प्रस्तुति बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप सभी इस वीडियो को भी मेरी पिछली वीडियो की तरह लाइक और शेयर करके मेरा उत्साहवर्धन करें और त्रैलंग स्वामी की इन कथाओं को, त्रैलंग स्वामी की इन चमत्कारों को पूरी दुनिया तक शेयर ज़रूर करें। एक नई अद्भुत प्रस्तुति के साथ, एक नए अद्भुत विषय के साथ हम शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे यानी सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक सुनने और इस अद्भुत प्रस्तुति को देखने के लिए। हर हर महादेव। जय त्रैलंग स्वामी।